हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो आज संपन्न हुआ है उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक का हम एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर का लेवल कैसा था आप बताइएगा, डिफ़िकल्ट लगा आपको या मॉडरेट? इजी तो पेपर नहीं था, ठीक है। अब जो आने वाले एग्ज़ाम है फेज़ सेकेंड में और फेज़ थर्ड में 2 अगस्त और 30 अगस्त में पेपर होने वाले एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो उनको यहाँ से क्या सबक मिलता है, क्या सीखना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस में आपको क्या समझ में आता है, ये इसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये पेपर एक स्टैंडर्ड है, जिनका भी 2 अगस्त को पेपर है। आप इसे अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। जो जो पोर्शन से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं उन पोर्शन को अच्छे से कवर हमें करना है। इकोनॉमिक सर्वे से, मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने मिलते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, और यदि आपने पेपर दिया है तो आप बताइएगा। हाँ, और एक चीज़, जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट रहेगा मैं वह क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, क्योंकि जो फाइनल आंसर है वो आयोग पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मैं जो आंसर मार्क कर रहा हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको, मेरे नॉलेज के बेस पर, ठीक है। कुछ मैंने रिसर्च भी किया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भारिया जनजाति के विवाह गीतों में पुरखों को आमंत्रित करने के लिए किस पक्षी का माध्यम बनाया जाता है? तो हमने भी श्राद्ध में भी देखा होगा, श्राद्ध में जो पक्षी वगैरह है उनको खाना खिलाया जाता है, मेनली कौवे को, ठीक है। तो ये भारिया जनजाति के विवाह गीतों में पुरखों को आमंत्रित करने के लिए पक्षी को माध्यम बनाया जाता है कौवे को। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब ये इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना प्रारंभ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली से दूसरी पीढ़ी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आपको पता होगा। मालवा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकते हैं। तो मालवा का चेरापूंजी कहा जाता है कट्टीवाड़ा, अलीराजपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड एजुकेशन के दृष्टिकोण से और पर्यटन के दृष्टिकोण से किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। मध्य प्रदेश का इथोपिया किसे कहा जाता है ये भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदा, और ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है वैसे भी। धर्मराजेश्वर स्तूप या धर्मराजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो धर्मराजेश्वर मंदिर है वो लोकेटेड है मंदसौर में, और ये भी मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एमपीपीएससी के यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा, और ये स्टैटिक पोर्शन में हम कई बार पढ़ चुके हैं धर्मराजेश्वर का मंदिर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो एरिया वाइज सबसे कम है शाजापुर। परसेंटेज वाइज पूछ लिया जाए तो उज्जैन। सर्वाधिक एरिया वाइज वनों का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो बालाघाट। परसेंटेज में सर्वाधिक क्षेत्रफल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और जो मैंने कल मैराथन भी अपलोड की थी उसमें हमने ये सभी चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाजापुर। परसेंटेज में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, उसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। पीवाईक्यू को काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस हमें करना है, वहाँ से हमें ट्रेंड पता चलता है। जैसे अब फॉरेस्ट रिपोर्ट है, सिलेबस आप देखोगे एमपी ज्योग्राफी यूनिट 1 उसमें क्लियरली मेंशन है 1, ठीक है। और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की लेटेस्ट वाली है, तो ये अच्छे से हमें कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप क्वेश्चन वगैरह देखोगे ना तो समझ में आता है। ये जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, आईसीटी यूनिट 5 का क्वेश्चन है। अब यहाँ से पाँचों जनरेशन हमें पता होना चाहिए। हो सकता है कि तीसरी जनरेशन में पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के जो सर्किट का यूज़ किया जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। 2011 का सेंसस इंपॉर्टेंट है।
2011 के सेंसस से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने मिलते हैं। मैंने भी कंपैरिजन करके वीडियो बनाया हुआ है, एमपी का सेंसस 2011 का और इंडिया का सेंसस एक साथ मैंने कंपेयर करके आपको बताया था डेटा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अब देखिए जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिन्हित नहीं है। ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, बट मैं इसे तब भी डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन रखूंगा क्योंकि 15 जिले इसमें शामिल है। कौन सा नहीं है ये याद रख पाना एग्ज़ाम के उस समय जब जहाँ आपको ज़्यादा प्रेशर होता है एग्ज़ाम हॉल में, तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दतिया। ये 15 जिले यहाँ मेंशन है, देख सकते हो, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खरगोन, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, ये चिन्हित किए गए 15 जिले राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। यह है इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश का 2025-26 का डेटा। ठीक है, बट इसे डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। अब ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है क्योंकि यूनिट 5 सिलेबस का पार्ट है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लक्षित करता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। ठीक है, ये कल भी जो मैंने मैराथन अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था। एक जो क्वेश्चन आया था आपको याद होगा, नास नेटवर्क एज ए सर्विसेज, पीवाईक्यू हो चुका है। एग्जाम्पल है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज का एग्जाम्पल हम सब यूज़ करते हैं ईमेल। ईमेल एक एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज जो सर्वर वगैरह मेंटेन करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, वो जो सर्वर की सुविधा देते हैं वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज। स्टोरेज एज सर्विसेज ये हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव। ठीक है, स्टोरेज एज ए सर्विसेज। किस अभिलेख से मिहिर भोज भोज प्रथम के बुंदेलखंड विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो यदि आप इसमें नेट पर सर्च वगैरह करोगे तो कहीं आपको ग्वालियर अभिलेख, कहीं आपको दौलतपुर अभिलेख देखने मिलेगा। मिहिर भोज इनके दोनों ही अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख। तो जहाँ तक मैं इसका आंसर ढूंढ पाया हूँ, मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर होना चाहिए ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, 2 ऑप्शन में मुझे डाउट है। एक इनका सागरताल अभिलेख भी रहा है, वो तीनों अभिलेख आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिहिर भोज से क्वेश्चन बनना आगे भी संभावित है। इसे मैं पीवाईक्यू कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट, पेंशन और कर दाखिल करने जैसी कई सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। प्रगति भी पीवाईक्यू हो चुका है, उमंग भी पीवाईक्यू हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब प्रगति का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इलेवंथ नंबर का क्वेश्चन, गांगेय देव किस वंश के प्रतापी शासक थे। तो इसका ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आप कह सकते हो। ठीक है, गांगेय देव कलचुरी वंश। किस वकाटक नरेश ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये आपको मीडियम से डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन लग सकता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है प्रवर सेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो भी डायनेस्टीज रही है, वकाटक, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, ठीक है, और आपके जो मंदसौर वाले रीजन में ओलिकर वंश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलिकर, परिव्राजक, उच्चकल्प, ठीक है, गर्दभील, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन एक से एक ना एक फ्रेम होगा, तो ये सभी हमें अच्छे से कवर कर लेना है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। राज्य का उत्तर पश्चिम भाग अर्धशुष्क एवं उपाद्र है, तो ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी यदि आपने अच्छे से कवर किए तो ये सभी आपको इजी कैटेगरी के क्वेश्चन लगेंगे। राज्य का उत्तर पश्चिम भाग वैसे ही अर्धशुष्क में आता है, वर्षा की सबसे कम मात्रा वायु में मिलती है हमें। ठीक है, भिंड वगैरह जो गोहद तहसील है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है, मतलब भिंड, मुरैना जो ये रीजन है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो ये अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है, ये करेक्ट है।
वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। और पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिणी पूर्वी दिशा से आती है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी दिशा से आती है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में कोयला भंडार एवं उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आप पॉज करके इसे पढ़ोगे। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन डी में ये आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। पाताखेड़ा क्षेत्र में कोयला का उत्पादन होता है, दिस इज करेक्ट। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से ही होती है, और ये जो क्षेत्र है वो लोकेटेड है आपका बैतूल जिले में। ठीक है, इसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं जब हमने चर्चा की थी सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हो जाते हैं। भारत में प्रथम बार स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन, और जनरली हम सभी को पता होता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस हम पढ़ते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो स्टार्टिंग में जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो लॉर्ड रिपन का नाम आता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हें कहा जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में मध्य प्रदेश में कार्यबल का प्रतिशत टर्शरी सेक्टर अर्थात सर्विस सेक्टर में कितना है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर में जो खोज पाया वो 19.7%, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जबलपुर। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर वाला जिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गल पूजा की प्रथा मध्य प्रदेश के किस जनजाति में प्रचलित है? यूनिट 4 का क्वेश्चन है। गल पूजा, बिद्री पूजा, इंदल, दिवासा, ये यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते रहे हैं। तो गल पूजा का संबंध है भील ट्राइब से, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी रीजन है धार, अलीराजपुर, झाबुआ, इसमें निवास करती है भील ट्राइब, और ये मध्य प्रदेश की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 39% है, 59 लाख। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो भील। भील, देन गोंड, भील, गोंड, कोल, कोरकू, फिर सहरिया, सहरिया, और 6 नंबर पे आते हैं बेगा। ये 6 क्रम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। पिथोरा आर्ट, पिथोरा, पिथोरा आर्ट किस ट्राइब में किया जाता है? तो भील ट्राइब में। इनके जो पिथोरा आर्टिस्ट होते हैं उन्हें लखिंद्रा कहा जाता है, ये भी पीवाईक्यू है। पेमा फालिया, भूरीबाई, इनका नाम सुना होगा आपने, ये सभी पिथोरा आर्ट से संबंधित है। यूनिट 4 अच्छे से करना है हमें, काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है, यूनिट 4, यूनिट 1 एमपी ज्योग्राफी और आईसीटी वाला पोर्शन, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। महिला विश्व कप फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये फाइनल मैच मैंने देखा भी था, तो मुझे ये पता है, ये बॉम्बे में खेला गया था, DY पाटिल स्टेडियम, मुंबई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। देखिए, ये सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मशीन लर्निंग के टाइप है। इसकी हमने चर्चा मल्टीपल टाइम की हुई है, प्ले लिस्ट में वीडियो भी बनी हुई है, जाके आप उसे भी देख सकते हो। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में उपयोग होता है लेबल युक्त डेटा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया भी था। सुपरवाइज लर्निंग का जो एग्जाम्पल है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ हमने जाना था, जो एल्गोरिथम में यूज़ होता है ई कॉमर्स कंपनी के प्लेटफॉर्म में, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें यूज़ होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग का तीसरा टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसका एग्जांपल क्या है? टेस्ला की कार। ठीक है,
ये सब पीवाईक्यू हो चुके हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया। इन्होंने कौन सी ट्रीटी की थी अंग्रेजों से? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1857 की क्रांति के दौरान कौन से शासक रहे सिंधिया वंश में, होलकर वंश में? तो ये और भोपाल रियासत के समय। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ये पीवाईक्यू आपको देखने मिलेगा। सेकंड, मुख्य सचिव की नियुक्ति एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा की जाती है क्या? यस, जो राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है। ये भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाती है जो पिछड़ा वर्गों से संबंधित मामलों का ज्ञान रखता हो, जानकार हो, ज्ञान रखता हो। ऑप्शन ए करेक्ट है। अध्यक्ष और कम से कम, स्टेटमेंट एक करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अध्यक्ष और कम से कम एक अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होगा और कम से कम एक सदस्य महिला में से भी नियुक्त की जाएगी। ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है रिपीटेड क्वेश्चन। 24 मई 2026 एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा लिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाके आप जरूर उसे देख सकते हो। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? 11.14। यह है प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भील जनजातीय समूह में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो भील जनजाति की उपजाति आपको पता होना चाहिए। भील की है भिलाला, पटेलिया, राठिया, तड़वीज, पलिहा नहीं आते हैं इनमें। बरेला भी भील टाइप की उपजाति है। कोरकू जनजाति के गोत्रों की संख्या, यह है पीवाईक्यू। कोरकू जनजाति में गोत्रों की संख्या है 36। मैंने आई थिंक 17 मिनट्स का ट्राइबल का क्विक रिवीजन वीडियो बनाया है। उसमें एक टेबल लास्ट में अटैच किया हुआ था, बनाया हुआ था, जिसमें जितने भी ट्राइब्स है इम्पोर्टेंट, मतलब जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ट्राइब्स और उनमें कितने गोत्र हैं, गोत्रों की संख्या, ये अरेंज किया हुआ था। आप उसमें ज़रूर देखिएगा, सभी ट्राइब्स के आपको नॉलेज हो जाएगा। और पीवाईक्यू भी लिखा है, जहाँ में पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं वहाँ ब्रैकेट में पीवाईक्यू भी मेंशन है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में ये मेंशन है। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन सी 2 प्रमुख कृषि योजनाएं प्रारंभ की गई थी? और यदि आपको नहीं भी पता है तभी देखिए, पीएम किसान 2000 कब 19-20 में आती है, तो ये होगा नहीं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पहले का है काफ़ी, तो ये भी होगा नहीं। किसान क्रेडिट विस्तार योजना, गोकुल मिशन, ये भी पहले की योजना है, 2025 की ये योजना नहीं है। ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बी, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन और ये रिपीट भी हुआ है। 29 नंबर का क्वेश्चन, बजरा मठ का मंदिर कहाँ स्थित है? यह है लोकेटेड विदिशा, विदिशा ग्यारसपुर। और आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो ग्यारसपुर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक टेम्पल पूछा जा चुका है ग्यारसपुर का, मुझे ध्यान नहीं है, बट पीवाईक्यू में आप देख सकते हो इसे।
किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्रवाई राज्यपाल से संबंधित है? तो राज्यपाल का जो मेंशन है आपको आर्टिकल 166 में मिलेगा कि राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्रवाई इसमें मेंशन मिलती है। 466 तो वैसे ही हो नहीं सकता, टोटल आर्टिकल ही 395 है। ठीक है, थोड़ा ये ऑप्शन फ्रेम सही नहीं किया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल नहीं है? जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट फॉलो कीजिए, एमपी करंट अफेयर्स, या तो जनसंपर्क के सोर्स से बनता है या इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठाया जाता है, ये आपको वहाँ मेंशन मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में भी पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा मेंशन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल नहीं है? खरगोन शामिल नहीं है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय योद्धा ख्वाजा नाइक के पुत्र ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में बलिदान दिया था, उनका क्या नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री लक्ष्मण नाइक। इसमें गेस वर्क थोड़ा किया जा सकता था, जैसे आप सरनेम देखोगे नाइक, तो यहाँ नाइक आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसका ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। बेगड़ा भील इसमें नहीं होगा। फौलादी सिंह, धरणीधर नायक, लक्ष्मण नाइक, मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। बाकी मैं इसमें क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ढांचे में आधारित मिशन का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल करते हुए कितने संकेतकों में सुधार करने का लक्ष्य है या सुधार करना है? तो देखिए, जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, एक तो यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी उसमें संकेतक है 10। नीति आयोग जो जारी करता है, नीति आयोग उसमें संकेतक है इंडिकेटर से 12। ये स्क्रीन पे आप इंडिकेटर्स भी देख सकते हो। नीति आयोग के जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, उसमें एक न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ है, 3 हो गई है। हेल्थ से संबंधित 3 है। एजुकेशन से संबंधित आपको 2 इंडिकेटर्स देखने मिलेंगे, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, तो ये हो गए 5। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संबंधित कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट एंड बैंक अकाउंट, तो ये हो गए 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 5 12। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के कौन से संभाग की सीमा नर्मदापुरम संभाग से नहीं लगती है? नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो नर्मदापुरम संभाग से सीमा नहीं लगती, ऑप्शन देख सकते हो, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर संभाग की कोई भी सीमा नर्मदापुरम संभाग से नहीं लगती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बाण सागर परियोजना। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? तो ये भी हमने चर्चा की थी देवलोन शहडोल में। बाण सागर परियोजना में किन 3 स्टेट की हिस्सेदारी है? तो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। किस रेशो में? रेशो भी पूछा जा सकता है, 2:1:1। ठीक है, एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, वो भी कौन सी परियोजना है जिसमें 4 स्टेट की भागीदारी है? तो नर्मदा रिवर पर गुजरात में लोकेटेड है सरदार सरोवर डैम, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 स्टेट की संयुक्त परियोजना है, और ये भी रिपीट हुआ है मल्टीपल टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, आपको दसान नदी यदि नहीं पता है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? वैनगंगा नदी दक्षिण में फ्लो होती है, उत्तर पूर्व होगा क्या इसका? तो नहीं, ये हमने हटा दिया। तवा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है क्या? नहीं, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। केन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है क्या? तो केन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। 3 इनकरेक्ट हो गए, तो पहले को करेक्ट होना जरूरी है। तो धसान नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बीना धसान ये आई थिंक सागर से फ्लो होती है, धसान रिवर, और ये बेतवा की सहायक में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। बीना और धसान ये बेतवा की सहायक नदी है। थोड़ा ब्लर क्वेश्चन है,
घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1930। गंजन सिंह कोरकू। मध्य प्रदेश में जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए हैं, रीवा में हुआ है, सिवनी में हुआ है, सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह, खंडवा में हुआ है, खंडवा में जो लीडर थे वो पता होना चाहिए, और ओरछा में हुआ है। तो ऐसे 7-8 प्लेस में जंगल सत्याग्रह हुए थे। उनके कौन कौन लीडर रहे, एक लिस्ट बना लीजिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन मिनिमम देखने मिलेगा। 1022 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का चंदेल वंश के किस शासक से संघर्ष हुआ था? तो इसकी चर्चा हमने कल जो मैंने मैराथन अपलोड की थी उसमें भी की थी। विद्याधर चंदेल, ऑप्शन 20 करेक्ट। और इन्होंने, विद्याधर चंदेल ने लुगात ए हिंदवी, लुगात ए हिंदवी, हिंदवी ये बुक भी लिखी थी मोहम्मद गजनी के लिए। मध्य प्रदेश में रामपाली मंदिर किस जिले में? रामपाली का मेला भी लगता है बालाघाट जिले में, ऑप्शन 20 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र समूह भारिया जनजाति में 6 देवताओं को मानने वाले गोत्र समूह में शामिल नहीं है? खमरिया, बिजोलिया, बगोठिया, गंगई। तो जहाँ तक मैं इसका आंसर समझ पा रहा हूँ, बिजोलिया होगा। आई थिंक ये भील टाइप से संबंधित है क्या बिजोलिया? इसे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम किस राजवंश की जानकारी प्रदान करता है? जो अग्निमित्र था उन्हीं के नाम पर मालविका प्लस अग्निमित्रम दोनों को मिलाकर कालिदास द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। और ये मालविका अग्निमित्रम में जो अग्निमित्र है वो शुंग वंश से संबंधित था। ठीक है, विदिशा वाले रीजन में। अब ये देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर है, यस दिस इज करेक्ट। इसके पश्चिम भाग को राजपीपला की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, यस पश्चिम भाग राजपीपला, मिडल पार्ट महादेव और पूर्वी भाग मेकल श्रेणी। इसकी उत्तरी सीमा पर नर्मदा सोन नदी घाटी है, ये भी करेक्ट है। मध्य सतपुड़ा अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, यस दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43rd नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में काफ़ी ओल्ड डेटा पूछा गया है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में काला चना, देसी चना के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्पादन में प्रदेश का देश में सेकंड स्थान था, क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान था, जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन रायसेन जिले में होता है और राज्य में शहडोल एवं अनूपपुर प्रमुख उत्पादक जिलों में से थे। तो देखिए यहाँ कुछ एलिमिनेशन यूज हो सकता है क्या? तो हाँ, थोड़ा सा हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डी तो आप हटा ही दोगे। चने का जो ग्रो होता है मध्य प्रदेश में, चना ग्रो होता है वो मालवा रीजन या ब्लैक सॉइल में होता है। ठीक है, तो ये शहडोल अनूपपुर आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन रायसेन जिले में हुआ है क्या? तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि मालवा में आता है क्या रायसेन, हाँ आता है, तो यहाँ हुआ है कि नहीं, तो यह पॉसिबल हो सकता है। क्षेत्रफल में प्रदेश में देश में प्रथम स्थान है, तो यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश का रैंक वेरी करता है, फर्स्ट पे रहता है जनरली मध्य प्रदेश, बट आई थिंक अभी सेकंड हो गया है प्रेजेंट डेटा में। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आई थिंक। ठीक है, उत्पादन में प्रदेश सेकंड स्थान पर है क्या? नहीं, उस समय आई थिंक फर्स्ट पे था, अभी हो गया है सेकंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं सोच पा रहा हूँ, बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है। क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान था, ये मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, चने का जो मोस्ट आई थिंक प्रोडक्शन होता है उज्जैन वगैरह में होता है क्या? धार, उज्जैन, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उद्यानिकी मूल्य समझौते में चयनित आकांक्षी जिला है टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, शिवपुरी। आई थिंक टीकमगढ़ इसमें चयनित हुआ है क्या? ऑप्शन ए मेरे अनुसार इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये मेमोरी से बोल रहा हूँ मैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। महादेव द्वारा उत्पन्न किए गए मुला और मुलई को कौन सी जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो कोरकू ट्राइब, ऑप्शन 20 करेक्ट।
अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। हार्ट लेम के अनुवाद के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ये ट्रांसलेशन के लिए पूछा गया है, अनुवाद के लिए ये मिला है दीपा बास्ती को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बानू मुश्ताक को कौन सा अवार्ड मिला है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है कि यही यहाँ से जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए 2 अगस्त के एग्जाम में। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है बानू मुश्ताक ने, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1964 ईस्वी में किस पुरातत्वविद ने आदमगढ़ से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरणों की खोज की है? ये हो चुका है रिपीट। PYQ आरवी जोशी। जो PYQ हुआ था उसमें इस प्रकार से पूछ लिया गया था कि किस स्थान से 25,000 लघु पाषाण उपकरणों की खोज हुई है। उसका करेक्ट आंसर वहाँ आदमगढ़ दिया हुआ था। ठीक है, और इसका उत्खनन कार्य किया है आदमगढ़ का मनोरंजन घोष ने, और खोज की है मनोरंजन घोष ने, उत्खनन कार्य किया है आरवी जोशी ने। यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो भी साइट्स है वो और उनका उत्खनन कार्य किसने किया या खोज किसने किया पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सिलेबस का पार्ट है आपके यूनिट 2 का। भीमबेटका का पूछ लिया जाता है। विष्णु श्रीधर वाकंतर जी द्वारा 1957-58 में खोज की गई थी भीमबेटका की। काय था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नवदा टोली, खरगोन, HD सांकलिया। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लोकेटेड है भोपाल में। एक क्वेश्चन मैं अपने साइड से पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा कहाँ से पास होती है? इटारसी से होती है क्या, सिवनी से होती है क्या, सीधी से होती है क्या? नहीं, विदिशा। कितने जिलों से कर्क रेखा पास होती है? 14 के 14 आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन कब किया गया था? डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन। ऑप्शन डी 2021 में। ठीक है, तो पेपर में यदि आपको बताऊँ तो इजी तो पेपर था नहीं, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट श्रेणी का पेपर आप कह सकते हो। यदि इसमें नेट 35 क्वेश्चन यदि कोई सॉल्व कर देता है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा मेरे अनुसार। ठीक है, नेट 35। कुछ क्वेश्चन ड्यूएबल थे, कुछ क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे। तो आप बताइएगा अपना जो रिव्यू है, और जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। धन्यवाद।